अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। बिलाखिर महावीर ने अयोध्या जाने का फ़ैसला कर लिया। फिर अपने मंसूबे के मुताबिक उसने अपना सफरी सामान चेक किया कि कहीं ज़रूरत की कोई चीज़ बाकी तो नहीं रह गई, और फिर अगले दिन ही अयोध्या के लिए रवाना हो गया। वो अयोध्या में पहली बार आया था और उस वक्त वो जिस गांव में था वो शहर से दूर दराज का इलाका था, जहां थोड़े थोड़े फासले पर मकानात बने हुए थे। ज़्यादातर मकानात टूटे फूटे और कच्चे थे। गलियां गंदी थी। बहरहाल जिस घर की उसे तलाश थी वो आबादी के आखिरी सिरे पर था। वो तेज़ कदमों से चलता हुआ उस मकान के सामने पहुंच गया और दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक देकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के करीब आ रही थी। फिर दरवाजे की जंजीर खुलने की आवाज़ आई और उसके पट खुल गए। सामने जोगी मधुलाल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। प्रणाम छोटे महाराज, अंदर आ जाइए। महावीर के अंदर आने के बाद जोगी मधुलाल ने दरवाजे की कुंडी वापस लगा दी। फिर महावीर को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। मकान बाहर से बोसीदा और बदशक्ल नज़र आता था। अंदर से ऐसा नहीं था, बल्कि खासा वसी था। जोगी उसे अंदरूनी कमरे में ले गया, जहां एक बिस्तर और नीचे चटाई बिछी हुई थी। वो दोनों आमने सामने चटाई पर बैठ गए। तुम्हारे इस फैसले पर मुझे बहुत खुशी हुई बालक, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जोगी ने पूछा। जी महाराज, जोगी ने गहरा सांस लिया। कुछ भी सीखने से पहले तुम्हें मुझे गुरु मानना होगा, और गुरु की क्या अहमियत होती है ये तुम्हें बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। फिर वह मुस्कुराया। क्या तुम मन से मुझे अपना गुरु मानते हो? अब तो मानना ही पड़ेगा, महावीर ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब, मजबूरी है कोई? जोगी ने भुएं अचकी। अरे नहीं, महावीर हकलाया। तो फिर मैं तो आया ही इसलिए हूँ। देख बालक, मैं किसी को अपना चेला नहीं बनाता, वरना अगर मैं चेला बनाने पर तुल जाऊँ तो यहाँ इतना मजमा जमा हो जाए कि दूसरे आदमी के बैठने की जगह ना रहे। लेकिन मैंने तेरे अंदर कुछ देखा है। तू अटल इरादों का मालिक है, दलेर और निडर मनुष्य है। मैंने तेरे अंदर देखा है कि तू अपने रास्ते में आने वाली घटनाओं से घबरा कर भागने वालों में से नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगर मैं तुझे कुछ सिखाऊं तो तू जल्द सीख जाएगा। गुरुजी, आप यकीनन महान हैं जो आपने मुझे इस लायक समझा, और बड़े पुजारी ने तो मुझे आपके बारे में बताया था कि आप लोगों के दिलों में झांक कर उनके भेद मालूम कर लेते हैं। आप मेरे मन में भी झांक कर देख सकते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए कोई खोट नहीं है। मैं अपने मन से आपको गुरु का दर्जा दे चुका हूँ। जोगी गौर से महावीर की तरफ देखने लगा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने मन में कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो हैरान था कि महावीर में ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे महावीर के मन में झांकने से रोक रही है। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींप ली, क्योंकि वो आज तक नाकाम नहीं हुआ था। फिर उसने अपनी आंखें खोल ली और महावीर की तरफ देखा। तो फिर ठीक है, और आज ये सीख लो कि जिसे गुरु मान लिया जाता है उसकी किसी बात में दखल नहीं दिया जाता। उसकी हर बात की आंखें बंद करके तामील करना होती है। गुरुजी, ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं जब आपको गुरु मान चुका हूँ तो आपके हर हुक्म की तामील करना मेरा धर्म होगा। जो कुछ मैं कहूँगा करेगा, ज़रूर करूँगा। वचन दे। जोगी ने अपना हाथ आगे किया। महावीर ने अपना हाथ उसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। मैं वचन देता हूँ कि आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। जोगी उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने गर्दन हिलाकर मुतमईन अंदाज में कहा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहादुर है, दिलेर है। अब मेरी बात गौर से सुन।
जी गुरु महाराज, मैं तुम्हें एक जाप बता रहा हूँ, तुझे 7 दिन तक ये जाप करना होगा। इससे जानता है क्या होगा? मैं नहीं जानता, महावीर ने कहा। तेरा मन साफ होगा, इसलिए तू भूल जा कि आज के बाद तू कौन है, तेरा क्या मकाम है। अब तू एक आम मनुष्य है और तू भूल जा कि इंसानियत क्या है, शराफत क्या है और पाप क्या होता है। जब तू अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा तो फिर मैं तुझे दूसरा जाप तू बताऊंगा और फिर तुम देखना, अगर तुमने दूसरा जाप मुकम्मल कर लिया तो फिर तू इतनी कुव्वत का मालिक बन जाएगा कि बाद में हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। ओ नहीं गुरु महाराज, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम जो कुछ भी करोगे वो मेरे हुक्म के मुताबिक करना होगा। ये नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से तुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ी तपस्या होती है जो तुझे करनी है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, महावीर ने कहा। तो फिर सुन, ऐसा कर, घुटनों के बल बैठ जा। फिर महावीर 2 जानों बैठ गया और जोगी ने उसे कुछ अजीब व गरीब ज़ुबान के अल्फाज बताए जिन्हें वो बार बार दोहराने लगा और महावीर को अपने मन में जैसे कड़कड़ाहट सी महसूस हुई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जोगी मधुलाल उसे खौफजदा देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अब 7 दिन तुझे इसका जाप करना है, लेकिन यहाँ नहीं, फिर कहाँ? महावीर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। इस इमारत के पीछे एक छोटी सी पोखर है, उस तालाब के किनारे बैठकर तुझे जाप करना है और जब शाम को सूरज छुप जाए उस वक्त से लेकर जब तक चांद ना निकले उस वक्त तक तुझे ये जाप करना होगा। उसके बाद वापस आ जाना और आराम से सो जाना। बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर एक बात तुझे बताए देता हूँ, हिम्मत से काम लेना होगा। मैं नहीं समझा, महावीर ने कहा। तुझे बहुत सी चीज़ें डराएंगी, अगर तू डर गया तो समझ ले मर गया। महावीर हैरत से उसे देखने लगा तो जोगी ने कहा, मेरी बात को समझ रहे हो ना? जी गुरु महाराज, महावीर ने गर्दन हिलाई। तो जाप याद है? जी गुरु महाराज, सब याद है। तो फिर ठीक है, अब आ मेरे साथ, मैं तुझे वो जगह दिखा दूं जहां तुझे जाप करना है। महावीर ने खामोशी से गर्दन हिलाई और उठकर जोगी के साथ बाहर निकल आया। सुबह सवेरे कमरे में एक अजीब तरह की बनबनाहट सुनकर महावीर की आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था जैसे सारा मकान उस धीमी आवाज़ से गूंज रहा हो। उन आवाज़ों में कुछ नौसवानी आवाज़ें भी शामिल थी। वो कमरे से बाहर निकला तो उसे जोगी मधुलाल के साथ उस वक्त 8-9 अफराद नज़र आए जो बड़े अदब से बैठे हुए थे, जिनमें 2 नकाब पोश ख़वातीन भी शामिल थी। उनके नकाब की वजह से महावीर ने अंदाज़ा लगाया कि वो औरतें मुसलमान हैं। मधुलाल चटाई पर बैठा उन्हें कुछ बता और समझा रहा था। महावीर उसे मसरूफ़ देखकर आगे नहीं बढ़ा और दरवाजे की ओर से उन्हें देखता रहा। वो लोग बड़ी अकीदत से मधुलाल की बातें सुन रहे थे। महावीर काफ़ी देर तक मधुलाल का जायज़ा लेता रहा और उसके अकीदतमंदों को भी देखता रहा। फिर एक एक करके वो लोग उठना शुरू हुए और उन्होंने अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकाल के रखना शुरू कर दी। ये नोट थे, खाने पीने की एशिया थी और ऐसी ही दूसरी चीज़ें जो वो जोगी लाल के नज़र कर रहे थे। मधुलाल ने उल्टा हाथ ऊपर उठाया और उसे सीधा करके उन लोगों को जाने की इजाज़त दी। तब वो लोग बाहर निकले और मधुलाल अपनी जगह से उठा और उसी वक्त महावीर कमरे से निकलकर मधुलाल के सामने पहुंच गया। मधुलाल उसे देखकर मुस्कुराया। रात को आराम से सोए थे ना? जी गुरु महाराज, महावीर ने जवाब दिया। अच्छा चल, ये चीज़ें उठा, फल वगैरह अलग कर ले, नोट समेट ले, इन्हें एक जगह करके मेरे हवाले कर दे। असल में मैंने तुझे बताया था कि मैंने कोई चेला नहीं बनाया। बहुत से लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन ये तो तू जानता होगा कि एरे गैरों को कोई इल्म नहीं दिया जाता। ये तो तेरी खुशकिस्मती है कि मैंने
तुझे अपना इल्म देने का फैसला किया है जो अच्छों को ना दे सका। महावीर ने उसकी हिदायत पर अमल किया। फल वगैरह समेटकर एक जगह रख दिए तो मधुलाल बोला, ले अब इसमें से जो कुछ भी तेरी पसंद हो उठा ले। क्या ये लोग आपके पास रोज़ाना आते हैं? महावीर ने सामान में से सेब उठाते हुए कहा, नहीं, मैंने हफ्ते का एक दिन गांव वालों के लिए मुकर्रर कर रखा है। मधुलाल ने जवाब दिया। क्या आपके पास मुसलमान भी आते हैं? महावीर ने पूछा। ये सुनकर मधुलाल मुस्कुराया और बोला, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, हमारे पास तो लोग सिर्फ अपने काम और अपने मतलब के लिए आते हैं। धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपना धर्म बेच चुके होते हैं। और हाँ, दरवाजे की एक चाबी अपने पास रख लो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। जहाँ चाहो घूमो फिरो और खाओ पियो, लेकिन मुकर्रर वक्त पर और जगह पर जाप ज़रूर मुकम्मल करना होगा। और कल से तुम अपना जाप शुरू कर दो। कल से क्यों, आज क्यों नहीं? महावीर ने सवालिया नज़रों से पूछा। क्योंकि आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में पूजा का ख़ास दिन है। सामने हनुमान का मंदिर था और जोगी मधुलाल सीढ़ियाँ अबूर करता हुआ मंदिर में दाखिल हुआ। महावीर की हैसियत अब उसके चेले जैसी थी, जो उसके पीछे पीछे लंबे लंबे डांग भरता हुआ सीढ़ियाँ अबूर कर रहा था। मंदिर के चबूतरे पर पंडितों और योगियों का हजूम था। लोगों ने मधुलाल को घेर लिया और खैर खैरियत पूछने लगे। महावीर अयोध्या पहली दफ़ा आया था और उसे यहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए वो खामोशी से मधुलाल से अलग होकर दूसरे चेलों और शागिर्दों के साथ खड़ा हो गया और अपना दिल बहलाने की खातिर इधर उधर देख रहा था। तो उसकी नज़र एक योगी पर जाकर थम गई, जो चबूतरे के दाएं जानिब एक सतून से टेक लगाए बैठा था। वो शायद वाहिद योगी था जो मधुलाल के इस्तकबाल को खड़ा हुआ नहीं था। उसकी उम्र कोई 30-32 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन वो बड़ा पुरवकार लग रहा था। उसकी आंखों की चमक में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो उसकी शख्सियत को उजागर कर रही थी। अचानक उसकी महावीर से नज़रें चार हुईं तो महावीर ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया और फिर दोबारा पलटकर उसकी तरफ देखा तो महावीर को उसकी तजुर्बेकार निगाहें अपने वजूद के अंदर झांकती हुई महसूस हो रही थी। फिर उस योगी ने मधुलाल की तरफ देखा और सांस खींचकर आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे कोई योगा की मशक कर रहा हो। फिर वो आंखें खोलकर महावीर की तरफ देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया, जैसे वो बहुत कुछ जान गया हो। दूसरे पुजारियों से गुफ्तगू के बाद जोगी मधुलाल ने महावीर को अपने पास बुलाया और उसे आशीर्वाद देने के बाद पीतल के बर्तन से गूंदा हुआ संदल और ना जाने क्या शय उठाकर उसके माथे पर लगाई। धन्य हो बालक। महावीर जोगी मधुलाल ने उसके सर पर हाथ रखा। जोगी ने तुझे अपने चरणों में जगह दी और तेरे सर पर हाथ रख दिया है, तो अब तू कुंदन बनकर निकलेगा। उसके बाद मंदिर में हनुमान की मूर्ति के सामने तंग चोलियों में कुंवारी पुजारनों का रक्स शुरू हो गया और पंडितों और पुजारियों की निगाहें उनके जिस्मों पर गिद्ध की तरह मंडलाती रहीं। लेकिन उन सब की निगाहें बार बार महावीर के चेहरे की तरफ उठ रही थी, जो उसे नया पखेरु जानकर उस पर अपनी अदाओं के जाल फेंक रही थी। लेकिन महावीर खामोश बैठा हुआ था। उसके जहन के एक गोशे में उस योगी का तस्वर रह रह कर बेदार हो रहा था, जो उसे देखकर मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया था। भोजन शुरू हुआ तो महावीर भी दूसरे आम योगियों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहा था। तो उसकी नज़र उस योगी पर पड़ी जो भोजन करने के बाद वापसी जाने के लिए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। महावीर तेजी से हाथ साफ करके उसके पीछे गया। प्रणाम महाराज। महावीर ने उसके पीछे आवाज़ दी तो उसने पलटकर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? महावीर ने पूछा। मुझे याद नहीं आ रहा, उस योगी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कहाँ से आए हो तुम? मैं बालमपुर से आया हूँ।
और मेरा नाम महावीर है। लेकिन तुम उस जोगी मधुलाल के साथ क्यों हो? मैंने उन्हें अपना गुरु माना है और उनसे रूहानी तालीमात हासिल करना चाहता हूँ।